आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रेडार और अब बात करते हैं ईज माई ट्रिप की। कंपनी ट्रैवल से जुड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कारोबार में है। आज हम कंपनी के मोबीक्विक के साथ जो एक्सक्लूसिव करार हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ईज माई ट्रिप पर मोबीक्विक का BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। करार से जुड़ी सारी डिटेल्स और आगे कंपनी के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CEO लोकेंद्र सैनी जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर सैनी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शक इस एक्सक्लूसिव करार के बारे में ही जानना चाहते हैं जो आपने मोबीक्विक से किया है। ये बाय नाउ पे लेटर क्या है एग्जैक्टली है ये प्रोडक्ट, कैसे काम करेगा ये? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने शो में इनवाइट करने के लिए। बाय नाउ पे लेटर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ट्रैवल यूजर्स के लिए। जो ट्रैवल यूजर्स बहुत एंथुसियास्टिकली अपनी हॉलिडे अपना ट्रैवल बुक करते हैं, अब वो ईज माई ट्रिप पे एक्सक्लूसिवली मोबीक्विक के थ्रू अपना ट्रैवल बुक ही नहीं कर सकते हैं, वो इसकी पेमेंट बाद में भी कर सकते हैं। तो बाय नाउ पे लेटर में अब यूजर जितना भी ट्रैवल करना चाहें, चाहे इंडिया चाहे बाहर, फ्लाइट, होटल, बसेस, कुछ भी, वो सब कुछ ईज माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं अभी बिना कुछ पैसे दिए। तो ओके। ये एक बहुत ही बड़ा एक हमने करार किया है मोबीक्विक के साथ। सर, ये कब से आप लॉन्च कर रहे हैं और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलेगा? जी, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ओके। इस प्रोडक्ट के थ्रू मोबीक्विक के 3 करोड़ से ज्यादा एलिजिबल यूजर्स को ईज माई ट्रिप के थ्रू पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी ट्रैवल बुक करने के लिए, और ये सारे प्रोडक्ट्स पे वो यूज कर सकते हैं। हॉलीडेज, फ्लाइट्स, होटल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, क्रूज, चार्टर्स, कुछ भी, वो कुछ भी बुक कर सकते हैं इससे बिना कुछ अपफ्रंट पेमेंट करें। ग्रेट। अच्छा सर, अब थोड़ा हॉलिडे सीजन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि 2 साल पैंडेमिक झेलने के बाद लोग बहुत खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या अकेले भी बहुत सारे हॉलिडे ट्रिप्स पर निकले हैं। बुकिंग ट्रेंड कैसा रहा? हॉलिडे सीजन कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन। इस बार हमने जो हॉलिडे ट्रैवल सीजन देखा है वो पिछली बार से 3 गुना, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है, और हमने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। और ईज माई ट्रिप शायद इकलौती ऐसी कंपनी है जो बूटस्ट्रैप और लिस्टेड होने के साथ साथ अपने यूजर्स से कोई कन्वीनियंस फी नहीं लेती है। तो आई थिंक यूजर्स के अंदर सेंटिमेंट बहुत अच्छे हैं। जब वो ईज माई ट्रिप पे बुक करते हैं उनको सारी चीजें एक्सट्रीमली क्लियरली पता चलती हैं, और उसी की वजह से हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे ट्रैवल करने वाले यूजर्स की तादाद भी बढ़ी है और हॉलीडेज पे जाने वाले यूजर्स का नंबर भी बहुत बहुत बढ़े हैं इस साल। कस्टमर बेस, आपका जो रजिस्टर्ड कस्टमर बेस है उसमें कितना इजाफा हुआ है? हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर बेस में पिछले साल के मुकाबले हमने लगभग 33% की ग्रोथ देखी है। और ओवरऑल हमारे यूजर्स की अगर बात करें तो हमने 11 मिलियन यूजर्स तो क्रॉस कर ही लिए हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बुकिंग का जो ट्रेंड दिखा रहा है वो पिछले साल, अगर मैं पिछले साल मई की बात करूं, क्योंकि जनवरी तो इतना अच्छा सीजन नहीं था लास्ट ईयर, हम उस नंबर को भी 3 गुना क्रॉस कर चुके हैं सारी बुकिंग्स के पैरामीटर्स पे। और हमारा जो इंटरनेशनल सेगमेंट है वो लगभग दुगने से भी ज्यादा ग्रो किया है पिछले साल के मुकाबले। सो ओवरऑल हमारे लिए ट्रैवल का ये सीजन बहुत ही बम्पर सीजन रहा है। ओके। कितने होटल्स के साथ आपने पार्टनर किया है? आपके ट्रैवल एजेंट्स का रजिस्टर्ड बेस, क्या वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिली है या फिर आगे इस एरिया में कोई प्लान है? हमारा ट्रैवल एजेंट्स का बेस जैसे कि हमेशा से ही बहुत बड़ा था। हमने उस ट्रैवल एजेंट के बेस में भी लगभग लगभग 25% का इजाफा किया है पिछले 6 महीने के ही दौरान। और आपको ये भी जान के थोड़ा सा हैरानी होगी कि इस कैटेगरी के लिए हमने बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करी है। तो जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने प्रोएक्टिवली इज माई ट्रिप को रीच आउट किया है और अपने आप को हमारे साथ इनेबल होने के लिए, जोड़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो ये 25% की जो ग्रोथ है वो 100% ऑर्गेनिक है। उसके अलावा भी जो हमने ओवरऑल ग्रोथ देखी है अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज, उसमें से 90% ग्रोथ ऑर्गेनिक है, और हमने बहुत कम खर्चा किया है मार्केटिंग में यूजर्स को लाने के लिए। वेल, एक और सवाल मिस्टर सैनी, बजट कुछ दिनों की दूरी पर है, वित्त मंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी एंड ऑफ कोर्स इस पूरे सेक्टर की, इंडस्ट्री की? देखिए, हम तो हमेशा से देखते हैं कि बजट किसी भी तरीके से आम आदमी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर कुछ भी टैक्स स्लैब्स में बेनिफिट्स होते हैं तो लोगों की स्पेंड पावर थोड़ी सी इम्प्रूव होती है, और क्योंकि स्पेंड पावर इम्प्रूव होने से वो अपने हॉबीज और अपने थोड़े से जो चॉइसेस होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ मिले,
लोगों को स्पेंड करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, तो ओवरऑल प्रमोशन होगा अक्रॉस ट्रैवल, टूरिज्म एंड ऑल अदर कैटेगरीज एज वेल। ओके, चलिए मिस्टर सैनी, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बताने के लिए, एंड पूरी जो सेक्टर है एंड ऑफ कोर्स कंपनी का किस तरह के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।